प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने चौबट्टा खाल पहुंचकर 22 विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने पोखड़ा, सिडिया खाल, चंपेश्वर, झंगारवो समेत कई अन्य सड़कों का लोकार्पण किया। जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौबट्टा खाल में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करने के साथ ही गरुड़ खाल क्षेत्र में सड़क का डमरीकरण और हलौड़ी पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं सतपाल महाराज ने लैसडाउन क्षेत्र नाम बदलकर इसका नाम स्वर्गीय विपिन रावत नगर नाम रखने की मांग रखी है। सीएम ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि नकल विरोधी कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। सीएम ने कहा कि लैसडाउन का नाम बदलने पर विचार किया जाएगा। धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा और हम सब का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेयजल हमारी प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर है। इन सभी को धरातल पर उतारेंगे और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। उनको लेकर हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। हाँ, निश्चित रूप से 3 पहले भी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं और जो 4 परीक्षाएं होंगी वह भी नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता से होंगी। मैं सभी अपने भाई बहनों से जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है उन सब से मैं कहूँगा कि खूब तैयारियां करें और कोई संदेह मन में न रखें। अब सारी पारदर्शिता के साथ होंगी, नकल विहीन होंगी। जिनके अंदर योग्यता और प्रतिभा होगी उन सभी को अवसर मिलेगा चयन होने का। धन्यवाद। 4 धाम यात्रा की सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। अभी लगभग 11 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और पिछले वर्ष जो यात्रा हुई थी 50 लाख की हुई थी और चूँकि 2 साल वक्त यात्रा हो रही थी उसमें जितने भी तैयारियां करनी थी वो तैयारियां हमने करी थी। उस यात्रा का अनुभव लेकर इस वर्ष यात्रा और अच्छी हो, आने वाले सभी यात्रियों का हम स्वागत करेंगे और जो भी एक भी यात्री उत्तराखंड के अंदर पहुंचेगा सभी को दर्शन का मौका मिलेगा। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। प्रमुख जी, आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे आपके ब्लॉक यहाँ पे क्षेत्र में, तो किस तरह से देखते हो और आज किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कई सौगात दे चुके हैं यहाँ पे? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए पौड़ी से। जो ये कार्यक्रम हुआ हमारा, ये चौबट्टा खाल विधानसभा का पूरा एक कार्यक्रम था और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और अपने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं माननीय सतपाल महाराज जी के द्वारा अनुरोध किया गया था माननीय सीएम साहब से कि जो है आप हमारी विधानसभा में आइए और हमारी विधानसभा में जो है आपका स्वागत है। और भरसक प्रयत्न किया महाराज जी ने कि जितनी भी यहाँ हमारी जो योजनाएं लंबित हैं या जो अभी हुई नहीं थी उनकी घोषणा करवाने की, तो माननीय महाराज जी के द्वारा घोषणा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम लोगों को और हमारी चौबट्टा खाल विधानसभा की जनता को दी गई। उसके बाद माननीय धामी जी के द्वारा अपने प्रदेश में जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसकी विस्तृत जानकारी उनके द्वारा दी गई और हमारे बेरोजगार युवाओं के बारे में जो उनकी सोच है कि जो है बेरोजगार लोगों को जो है बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा, तो उसके बारे में उन्होंने जो है भी कहा कि कुछ पेपर हमने पहले करवा दिए हैं और कुछ पेपर हम अगले महीने में और इसी महीने में करवाने जा रहे हैं। और नकल का जो उन्होंने अध्यादेश जारी किया है वो बहुत अच्छा जो है अध्यादेश जारी किया है ताकि जो है हमारे यहाँ नकल विहीन परीक्षा हो, ऐसा जो है उन्होंने जो है यहाँ पर बोला है और ये अध्यादेश जारी किया है। और साथ ही उन्होंने जो है यहाँ पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है जिससे कि हमारा जो चौबट्टा खाल विधानसभा है उसमें जो है विकास कार्य होंगे और निश्चित पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र जो है आगे बढ़े।
था यहाँ पे कई रोडों का लैंडस्टोन का भी नाम इन्होंने यहाँ पे बदलने की बात की और वही दिलीप रावत का कहना है कि यहाँ पे भी इतना संभव नहीं है कि कहीं ना कहीं एक कानूनी देखा जा रहा है। पूरे लैंडस्टोन का भगत सिंह जी का था, उसमें विचार करके उस पर अध्ययन करके ही करेंगे। उन्होंने कहा उसमें मुख्यमंत्री जी ने अध्ययन करके ही करेंगे, वो कोई विषय नहीं है, ऐसा विवाद का कोई विषय नहीं। कहीं ना कहीं एक आपसी सामंजस्य न बैठना है ये इस नहीं, तरीके वो घोषणा उनके दिमाग में आई होगी इस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई विवाद नहीं।